हेमंत सोरेन की सरकार सरना के नाम पर राजनीति करना बंद करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरना पर अनाचार और अत्याचार इनके शासनकाल में। रांची में फ्लाईओवर बनने के कारण उनके धर्म स्थल में बाधा आ रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है और मुख्यमंत्री मुंह चुप करके बैठे हुए हैं मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर। सबसे ज़्यादा इनके कार्यकाल में ईसाई मिशनरी के द्वारा बलात् धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। सरना धर्म को सबसे ज़्यादा कुठाराघात अगर हुआ है तो हेमंत सोरेन की सरकार में। भारत का संविधान का नियम है, जाति जनगणना के आधार पर चुनाव होंगे और जिसका जितना हक है उस हक को कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, ये सत्ता पक्ष के लोग लगातार कह रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि चूंकि अब जातीय जनगणना की बात हो गई है तो उससे पहले ये एक सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड के बारे में कुछ सरकार घोषणा कर दे, एक सेपरेट कोड बने। देखिए, सरना और सरना की धर्म पर राजनीति करना झारखंड मुक्ति मोर्चा बंद करे, क्योंकि सरना धर्म के अनुयायियों का रांची में फ्लाईओवर बनने के कारण उनके धर्म स्थल में बाधा आ रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है और मुख्यमंत्री मुंह चुप करके बैठे हुए हैं मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर। सबसे ज़्यादा इनके कार्यकाल में ईसाई मिशनरी के द्वारा बलात् धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं हमारे आदिवासी भोले भाले माता बहनों बच्चों के साथ, और ये चुप बैठे हुए हैं। सरना धर्म को सबसे ज़्यादा कुठाराघात अगर हुआ है तो हेमंत सोरेन की सरकार में। हमारी सरकार, जब रघुवर दास की सरकार थी, तो पाहनों को जीवन निर्वाह करने के लिए सहयोग राशि का भी व्यवस्था किया गया था। इसको भी इन लोगों ने रोका है। हमारी भाजपा की सरकार के समय में अखड़ा हो, मसना हो, सरना स्थल हो, उसको विकसित करने के लिए एक बजट में अच्छी राशि का प्रावधान करते हुए सरना स्थल, मसना स्थल को हम लोगों ने घेराबंदी करने का काम किया था। लेकिन आज की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, सरना के नाम पर राजनीति करना बंद करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरना पर अनाचार और अत्याचार इनके शासनकाल में हुआ। और इनके इर्द गिर्द कौन है, थोड़ा ये मुख्यमंत्री जी थोड़ा समझें। एक भी झारखंडी है क्या? एक भी 1932 का खतियानी है क्या? इसलिए इस प्रकार की भाषण और बातों को जनता समझती है। और जहाँ तक जाति जनगणना का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के हित में, देश के हित में और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय करने का काम किया है। इसलिए इनको बोलने का अधिकार नहीं है, इस पर राजनीति न करें। सीमांकन भारत का संविधान का नियम है, जाति जनगणना के आधार पर चुनाव होंगे और जिसका जितना हक है उस हक को कोई रोक नहीं सकता है। बलात् आप संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बलात् आप कानून और नियमों को धत्ता बता करके आप शासन में बैठ नहीं सकते। इसलिए इस प्रकार की बातें कहना तो क्या गैर वाजिब है। मतलब अब धर्म कोड जो है इनका, सरना की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है या नहीं, न्याय संगत है या नहीं? देखिए, ये सारी बातें जो हैं जो कुल मिलाकर के कई चीज़ों पर निर्भर करती है, लेकिन राजनीति इस पर नहीं होना चाहिए। राजनीति करने का अधिकार किसी को नहीं है। सरना धर्म कोड पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीति करती है, सरना के मौलिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं मुड़मा का स्थल को विकसित करने का काम
काहे नहीं, कई जाहिर स्थल को विकसित करने का काम सरकार कर रही है, नहीं कर रही है? क्यों नहीं जो बलात् धर्म परिवर्तन उसको रोकने का काम कर रही है? जहाँ से मुख्यमंत्री जी चुनाव जीतते हैं जाके देखिए किस प्रकार से वहाँ पर सरना धर्म, मसना धर्म और वहाँ पर जो जाहिर स्थल है उसको किस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है, ईसाइयों के द्वारा बलात् किया जा रहा है। और मौनी बाबा बने हुए राजनीति कर रहे हैं सरना के नाम पर। सरना धर्म के लोग भी इस चीज़ को अब बहुत ही गंभीरता से देख रहे हैं, इसलिए आज आदिवासी समाज में भी सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो उसका नाम है हेमंत सोरेन की सरकार का।